Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। ओके, आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या करंट फीलिंग्स है वो हम चेक करेंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। यू वर्सेस देम में आप दोनों की क्या करंट फीलिंग्स है, आप दोनों की क्या करंट फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। यू वर्सेस देम, लेट्स डिवाइड एंड सी क्या करंट फीलिंग्स है। पहले आपके करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पर्सन की। लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए राइट नाउ। क्या उनके लिए आप फील कर रहे हो। ओके, सो आप केयर फ्री नहीं हो पा रहे हो। जो भी सिचुएशन है आपकी, आप कंटिन्यूसली अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बार बार चीज़ों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि अपने लाइफ पे फोकस कर सके, लेकिन बार बार आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ जा रहा है और आप चाहते हो कि टाइम जो है वो आपके फेवर में हो और आप जो चीज़ें चाह रहे हो वो आपको मिले राइट नाउ। ये आपकी फीलिंग्स हैं। द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो आप, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, एंग्री हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। मे बी आप डिफरेंट वेज़ यूज़ कर रहे हो अपने पर्सन से कांटेक्ट करने की। आप फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए भी हो क्योंकि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें सही हों और जो सिचुएशन है वो टर्न हो और आपके फेवर में हो, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो और आपके माइंड में कंटिन्यूसली स्टक हैं। आप सेकंड चांस देना चाहते हो। अगर आप लोगों के कनेक्शन में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप डेफिनेटली पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हो और सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको सेकंड चांस दें इस रिलेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और आप ही कंफ्यूज्ड हो। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके माइंड में इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से आप केयर फ्री नहीं हो पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं और ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर आप सोच रहे हो, फीलिंग्स फील कर रहे हो, पैशन भी रखते हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से दोनों इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आप फील कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्यों वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जज बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप उनकी फीलिंग्स को। राइट एंड यस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके कनेक्शन में। शायद यही वजह है कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एंड आप बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देख रहे हो अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में इस वक्त बहुत सा बर्डन है। सो आप सही से सोच नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट स्टेबल कि क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो आपके पर्सन की वजह से कि वो आखिर आपसे क्या चाहते हैं, क्या वो इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो कंटिन्यूसली ये थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके कनेक्शन में कुछ भी स्टेबल नहीं है। आपका जो भी कनेक्शन है आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिखर रहा है और स्टेबल नहीं है। हर चीज़ आपके जो चाह रहे हो उससे उलट हो रही है। सो कहीं ना कहीं मायूसी भी हो सकती है आपको कि आपने इतना सब कुछ किया है आपके पर्सन के लिए, लेकिन अब वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपको वर्दी नहीं समझ रहे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आप ऐसा समझते हो कि इस पर्सन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन वो आपको ऐसा ट्रीट नहीं कर रहे। सो कहीं ना कहीं आपको बैड फील हो रहा है उस चीज़ से कि क्यों आपके पर्सन ऐसा ट्रीट कर रहे हैं आपको, क्यों वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहे हो उन चीज़ों के लिए जो आपने अपने पर्सन के लिए किया है, लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपने क्यों इस पर्सन के लिए इतना सब कुछ किया। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है वक्ती, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ मिले या आपको कुछ दे वो पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है। सो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन है आपको आपके पर्सन के ऊपर। और राइट, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो राइट ना, वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो गए हैं रिसेंटली।
सो आप उनको लेकर कन्फ्यूजन में आ सकते हो कि क्या वो कनेक्शन बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं। ये चीज़ है जो आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त, और आप चाहकर भी उन सोचों से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे। आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। सो आप हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से, लेकिन आपको हेल्प मिल नहीं रही है। डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो क्योंकि आपको वो हेल्प नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हो कि आपको मिले, और आपको कोई गाइड करे कि आपको क्या करना चाहिए। और आप किसी साइन का वेट कर रहे हो कि कोई आपको स्ट्रेंथ दे, आपको बेटर फील कराए, और इस पर्सन से आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए ये चीज़ें करे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। सो कहीं ना कहीं लोनलीनेस है जो आप राइट नाउ फील कर रहे हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। सो यू आर फीलिंग वेरी लोनली राइट नाउ। और राइट, अब चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है राइट नाउ। क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बिल्कुल एक ही जगह पर स्टक हैं, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, कोई मूव नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे। दे आर जस्ट वॉचिंग जो कुछ भी हो रहा है, बस वो खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। 7 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन हर चीज़ को वो देख रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि उनको उन चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो रहा है, और ये चीज़ है जो आपको और ज़्यादा हर्ट कर रही है। किंग ऑफ कप्स, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और आपके लिए नहीं सोच रहे जो कुछ आपने उनके लिए किया है। लेकिन ये पर्सन सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो फील कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस कनेक्शन से ज़्यादा या आपसे ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं अपने पर्सन से रिलेटेड, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, तभी आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ओवरऑल नहीं सोच रहे। यही वजह है कि स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी आपको क्लियर नहीं कर रहे कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं ये पर्सन, सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, ऑल राइट, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं सिर्फ अपने वन साइडेड डिसाइड कर रहे हैं, आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, आपको कुछ बता नहीं रहे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। शायद यही वजह है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि पर्सन क्या चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, और राइट नाउ भी यही चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं इस कनेक्शन में। बहुत सी हिडन चीज़ें हैं जो ये पर्सन हाइड कर रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, शायद यही वजह है कि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे और आप केयर फ्री नहीं हो पा रहे हो, इस पर्सन की तरफ से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस पर्सन को भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जैसे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस पर्सन को भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो फील करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, आपसे शेयर नहीं करते, बिकॉज़ इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचें या आप पर उनका ध्यान नहीं जाए। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो राइट नाउ आपके पर्सन ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें उनका सारा एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो जाए और वो इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचें। मे बी ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर गैदरिंग में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन नाइट में इस पर्सन को नाइटमेयर हो सकते हैं, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है या जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया है, सो कहीं ना कहीं वो नाइटमेयर है इस पर्सन को, जो फील करते हैं, इससे सफ़र कर रहे हैं ये राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन जस्ट दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनकी जो लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन है उनके हिसाब से है, लेकिन इस पर्सन को भी फील हो रहा है कि ये लॉस में है, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्शन को लॉस किया है और उन्होंने आप जैसे पर्सन को लॉस किया है, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो और ये पर्सन ये बात जानते हैं, लेकिन अपने आप की इम्पोर्टेंस को
ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटी देने के लिए इस पर्सन ने ये सब कुछ किया है आपके साथ। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए, अपने आप को सुपीरियर जताने के लिए इन्होंने इस कनेक्शन को एंड किया है। लेकिन राइट नाउ यही वो पर्सन है जो जगल कर रहे हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन नाइटमेयर बहुत ज़्यादा है, सफ़र कर रहे हैं ये बहुत सी चीज़ों से। एंड 6 ऑफ कप्स, जो मेमोरीज़ हैं वो इस पर्सन को रेस्ट करने नहीं दे रही हैं। जो मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ क्रिएट करी है वही मेमोरीज़ इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है, हंट कर रही है। बार बार उनके माइंड में वही ख़याल आ रहे हैं और ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सो ये सफ़र कर रहे हैं वो राइट नाउ। रिग्रेट भी है कि उन्होंने आपको लॉस किया और इस कनेक्शन को लॉस किया, लेकिन सेल्फिश हैं। अपनी जो डिसीजन उन्होंने लिया है उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को सुपीरियर जताने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेकिन जो मेमोरीज़ हैं वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हंट कर रही हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। इसमें से एक कार्ड देखते हैं। से आई कैन इंस्टीड ऑफ आई कांट। ऑलराइट, सो ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि हर चीज़ को कर सकते हैं और राइट नाउ भी सिचुएशन उनके फेवर में है और जो भी चीज़ें होगी उस पर्सन के फेवर में होंगी। ये ऐसा समझते हैं कि ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे और आपके साथ रीयूनियन बिल्ड कर लेंगे। लेकिन राइट नाउ वो टाइम ले रहे हैं और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन उनके हाथ से नहीं जाए। और ऐसा समझते हैं कि जो कुछ भी होगा उनके फेवर में होगा। या तो ये पर्सन ने अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है, इसी वजह से क्रिएट किया है ताकि इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको रियलाइज़ करा सके और आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सको। कहीं ना कहीं इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं ये, या बहुत सा टेस्ट आपको कर रहे हैं इस रिलेशन में। ओके, ये पर्सन राइट नाउ ये चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन भी खुद से सफ़र कर रहे हैं जो चीज़ें वो कर रहे हैं। और ऐसा समझते हैं कि सिचुएशन उनके फेवर में है और हर चीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं, यही वो फील कर रहे हैं। सो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।